दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। देश बिकने नहीं दूंगा, यह डायलॉग किसी और का नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से ये नारा लगाया था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन 7 से ऊपर मोदी सरकार को हो गए हैं, लेकिन एक एक करके न जाने कितनी सरकारी संपत्तियां का निजीकरण हो चुका है, यानी कि प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है कई सरकारी उपक्रम, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के बिजली का है, जहां पर अडानी ग्रुप को ट्रांसमिशन लाइन को 1200 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। जी हाँ, ये अनुबंध जो है 35 साल के लिए किया गया है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन को 1200 करोड़ में जो बेचा गया है वो 35 साल के लिए बेचा गया है, और 35 साल तक अब अडानी ग्रुप का इस पर नियंत्रण होगा। अब अडानी ग्रुप जैसे चाहेगा वैसे बिजली बेच सकती है। जी हाँ, कितनी बेचनी है, कितने भाव में बिजली को बेचना है, अब ये नियंत्रण ये तय करेगी अडानी की कंपनी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 2,31,000 घर ऐसे हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, और आप जानते ही हैं कि मौजूदा हालात में लोगों की किस तरह कमर टूट चुकी है। लोगों को रोज़ी रोटी का संकट किस कदर खड़ा हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है, लेकिन महंगाई चरम पर है, और इस बीच में ये बिजली का निजीकरण जिस तरह से हुआ है, अब सोचिए कि अब किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं इसका वहन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ही सौदा करती हैं। शुरू में थोड़ा राहत ज़रूर पहुंचाती हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं पहले फ्री में ऑफ़र देती हैं, उसके बाद दाम बढ़ाना शुरू करती हैं, जो बाद में चलकर उनकी पहुंच से दूर हो जाता है। लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को वहन करना ज़रूरी होता है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता, या जैसे कि बिजली। और बिजली का निजीकरण करने के बाद से जो समस्या सबसे बड़ी पैदा होगी वो यही होगी कि जो आम लोगों की पहुंच से अगर बिजली दूर हो जाएगी तो फिर कई घरों में अंधेरे और फैल जाएंगे। इस तरह के गड़बड़ झाले हो रहे हैं मोदी सरकार में। अभी आपने निजीकरण के तौर पे आपने देखा कि किस तरह से एक एक चीज़ें जो हैं सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर आरोप भी लगा रही है कि मोदी सरकार देश के कुछ उद्योगपतियों को ही फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। और इस तरह की जब भी फ़ायदे पहुंचाने की बात आती है तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, अडानी ग्रुप का और अंबानी ग्रुप का। और कहीं न कहीं जिस तरह से निजीकरण इनके हाथों में हो रहा है, इससे जो उनके आरोप है वो और पुख्ता हो जा रहे हैं। यही नहीं, जिस तरह से मोदी सरकार दावे भी करती है करप्शन फ्री इंडिया की, वो भी कहीं न कहीं उसका खोखलापन भी अब सामने आने लगा है। जी हाँ, करप्शन तो नहीं मिटा, और करप्शन की आपको एक ताज़ी मिसाल बता दूं कि जिस तरह से हाल फिलहाल में कोयला संकट पैदा हुआ था, खबर ये थी कि 2-4 दिन ही कोयले बचे हैं, पूरा देश जो है अंधकारमय हो जाएगा। इसी बीच में एक खबर आपने देखी होगी, आपको जी मैं बता दूं कि BCCL मुख्यालय कोयला भवन में आग लगी थी, और ये आग जो है बता दूं कमरा नंबर 19 और 20 में फैल गई थी, जहां पर जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे वो जलकर पूरी तरह से राख हो गए। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। जी हाँ, और इससे जो है एक साजिश की बू भी आ रही है। वो इसको इंसिडेंट को देखते हुए लोगों के मन में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो है इसी कमरे में आग कैसे पहुंच गई, कैसे लग गई। तो जिस तरह से कोयला भवन में आग लगी है और जिस तरह से जो अहम डॉक्यूमेंट जलकर खाक हो गए, उससे जानकारों को इसमें कहीं न कहीं साजिश नज़र आ रही है। जानकारों का कहना है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है,
दरअसल जिस कमरे में आग लगी है वो परचेज विभाग था और जिसमें गड़बड़ी खरीदारी में आपको बता दूं कि कंपनी द्वारा अब तक की गई कुछ बड़ी खरीदारी की गड़बड़ी सामने आ चुकी है और उसमें घोटाले हुए थे, ये बात सामने आ चुकी है और इसमें टिपर खरीद घोटाला भी शामिल है। जी हाँ, इस घोटाले में सीबीआई ने पूर्व सीएमडी टीके खिलाड़ी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सवाल उठ रहा है कि कहीं ये आग इस तरह की खरीदारी से संबंधित साक्ष्य मिटाने की साजिश तो नहीं है। लिहाजा इस तरह के सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि कोइंसिडेंटली जिस तरह से घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं साजिश की ही ओर इशारा कर रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि देश में घोटाला ख़त्म नहीं हुआ है, अब भी घोटाले हो रहे हैं और दूसरी तरफ निजीकरण जिस तरह से हो रहा है वो भी एक जानकारों के मुताबिक एक चिंता का विषय है और जो विपक्ष है वो लगातार इसका विरोध भी कर रही है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसका विरोध कर रही हैं और देखने वाली बात यह है कि मोदी सरकार अब आगे क्या करती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।